एयरपोर्ट के बाहर जब हम निकले तो हमारे साथ एक हादसा होने वाला था, तो वो बच गए थे हम। हादसा क्या था कि जब भाई हम बाहर निकले सबसे मुलाकात कर, तो हम उनकी तरफ बढ़ गए मुलाकात करने के लिए। और उसके बाद जब अपनी माँ से मिलने के लिए हम बढ़े तो हमारी माँ को जो है लगा कि कहीं ये चोर वोर तो नहीं, कोई बदमाश तो नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की भाई बज गए हैं 11। तो नाश्ता पानी करके अब हमने कहा चलो अपना जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो जहाँ से स्टोरी छोड़ी थी, जो कुवैत से हम जब रिटर्न हुए थे अपने घर के लिए, तो वहाँ से हम अपनी स्टोरी बताना शुरू करेंगे। क्योंकि जो कल हमने वीडियो बनाई थी, तो वो कल की वीडियो हमने बना दी थी जो हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था। इसकी वजह से मोनेटाइज अभी हुआ नहीं, मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, इसकी खुशी में हमने जो है वो वीडियो बना दी थी, इसलिए जो है बीच में गैप हो गया। तो चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जहाँ से हमने स्टोरी बंद की थी। तो हम जब कुवैत से चले, सफ़र हमारा जब स्टार्ट हुआ है, फ़्लाइट हमारी 4 बजे की थी सुबह की। तो सुबह मतलब उंजेला हो चुका था, लाइटें ऑफ होने लगी थी, बिल्कुल फजर का वक्त था। तब हमारी फ़्लाइट जो है टेक ऑफ कर गई। फिर भाई मैं शायद मस्कत एयरपोर्ट पे शायद जो है इंतज़ार किया था तकरीबन दोपहर तक। ज़ोहर के बाद हमारी फिर वहाँ से फ़्लाइट चली थी। फिर उसके बाद हमको लखनऊ छोड़ दिया था उसने मगरिब से पहले पहले। और जो हमको हमारे घर परिवार वाले जो है हमको रिसीव करने के लिए आए थे, वो सारे लोग जो है इंतज़ार में थे। क्योंकि भाई मैं पहली बार अपने घर जा रहा था, सभी लोग खुश थे। तो भाई एयरपोर्ट के बाहर जब हम निकले तो हमारे साथ एक हादसा होने वाला था, तो वो बच गए थे हम। बहुत बड़ा हादसा हो जाता हमारे साथ, और भाई बहुत बड़ी बेइज्जती होती। उस हादसे से हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होती अगर जो है वो हादसा हो जाता। तो हादसा क्या था कि जब भाई हम बाहर निकले सबसे मुलाकात कर ली। मुलाकात करने के बाद फिर हमने कहा माँ किधर है, तो हमारी माँ जो है वो हमारी भांजी भांजा को लेकर के जहाज़ दिखाने के लिए चली गई थी, साइड में थोड़ा दूर, तकरीबन 100 मीटर जो है तकरीबन दूरी पे थी। तो हम सोचे कि उनसे मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा, बच्चे हमको पहचान गए, वो तुरंत वापस आ गए वहाँ से भागते हुए। और माँ हमारी जो है वो आराम आराम से आ रही थी। बच्चे जो है भांजी भांजे हमारे जो थे वो भागते हुए चले आए, हमको पहचान लिए, वो हमसे मुलाकात कर लिए। हमारी माँ थोड़ा लेट आई तो हम उनकी तरफ बढ़ गए मुलाकात करने के लिए। तो हमारी माँ को लगा कि ये कोई चोर चक्का है कोई बदमाश है। जब मैं इंडिया से गया था कुवैत, तो उस वक्त हमारी दाढ़ी सही से आई भी नहीं थी। तो उसके बाद जब हम उधर से रिटर्न आए तो भाई ये वाली दाढ़ी हमने रखी थी। और उसके बाद जब अपनी माँ से मिलने के लिए हम बढ़े तो हमारी माँ को जो है लगा कि कहीं ये चोर वोर तो नहीं, कोई बदमाश तो नहीं, कहीं हमारा सोना छीन के भाग न जाए। इसलिए हमारी माँ ने क्या किया कि चप्पल उतारा भाई चप्पल उतारा जो है, और मुझे बराबर याद है। तो मेरा बहुत दिन तक इस बात का जो है मजाक बना हुआ था। तो हमारी अम्मा ने भाई चप्पल उतार लिया, बोला कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं इतने चप्पल मारेंगे अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तो भाई उस पल तो मेरी सांसें ठहर गई। मुझे ऐसा लगा कि जो है शायद जो है ये हमको मतलब पहचानने से इनकार कर रही, या फिर जानबूझकर जो है पहचान नहीं रही, या फिर जो है इनको खुशी नहीं है हमारे आने की। तो सब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो असल में वो हमको पहचान नहीं पाई थी। अच्छा, वो ऐसा उन्होंने इसलिए बोला कि जो है वो हमको पहचान नहीं पाई। और हमारे जो है सिस्टर जो थी, हमारे बहनें लोग जो थे, उनसे बोल रही हमारी माँ कि जो है तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, हमको बचाओ करके, ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अभी सोना वोना छीन के लेके भाग जाएगा। तो हमारी सिस्टर ने कहा अरे अम्मा, ये जो है सद्दाम है, ये सद्दाम आया है, सद्दाम है, हम लोग इनसे मिल चुके हैं, तुमसे मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए जो है तुमको लगा कि ये कोई बदमाश है, कोई चोर है। तो भाई ये बात, चप्पल वाली बात जो है, चप्पल मारने वाली बात जो है, ये काफ़ी टाइम तक बात फैलती रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है भूल गए सब लोग, फिर अपना कहना भी बंद कर दिया। फिर हमको रहते रहते अपना जो है 3-4 महीने गुजर गए। 3-4 महीने के बाद फिर जो है हमारी शादी तय हो गई। फिर हमारी शादी हो गई, और शादी होने के बाद फिर अपना जो है उधर ही घर पे हम सेटल रहे। अपना तकरीबन 4-6 महीने रहे अपने आराम से। जो पैसा कमा कर लेके गए थे, अपना खा पी रहे थे, अपनी लाइफ गुजार रहे थे, और दूसरी जगह जाने के लिए सोच भी नहीं रहे थे। तो और ना तो कोई दूसरा काम के लिए हम सोच रहे थे, बस शादी हुई थी उसी में अपना खुश थे, और अपना जो है घर पे रह रहे थे। पैसा था ही, जब जो कुवैत का पैसा था वही अपना चल रहा था, खर्चा पानी, टेंशन थी नहीं किसी चीज़ की। और उस वक्त हमारी जो है समझदारी भी कम थी। हम उस वक्त तकरीबन 23-24 साल के हो गए थे। और भाई जब पैसा ख़त्म होने लगा तब हमने सोचा कि चलो कहीं कुछ काम वाम करते हैं, जो रखा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद हमारी सिस्टर की शादी थी। फिर उसकी शादी हुई, उसमें पैसा खर्चा हुआ, और जो था वो भी चला गया।
फिर हमारे जो है हालात बिगड़ने लगे, बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे। तो फिर भाई हमने सोचा कि कहीं ना कहीं अब काम करना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो हमने फिर अपना इधर उधर हमारे मोहल्ले में काम करने जाते थे लोग लखनऊ, तो उसमें से हमारे जो है परिवार का एक लड़का था, तो उसी के साथ जो है हमने बातचीत की। अपना बातचीत करने के बाद बोला कि काम होगा तो भाई ले चलेंगे साथ में। तो प्लम्बर का काम करता था, तो फिर वो लेके अपना जाने लगा। तो उसमें 2-4-6 दिन हमने किया, तो उसमें 1700 रुपये हम जो है फर्स्ट टाइम वहाँ पर जो है कमाए। उसके बाद में फिर वो भी ख़त्म हो गए। फिर धीरे धीरे जो है हम गोरखपुर चले गए एक बेकरी में काम करने के लिए। तो भाई बेकरी में पहुंचने के बाद फिर हमने सुबह से काम स्टार्ट कर दिया और 12 घंटा भाई काम करना पड़ता था। और उसमें काम क्या था, यही जो है डबल रोटी जो है निकालना, उसमें से जो भट्टी से पक के आती थी, तो वही जो है उसमें से निकाल के ट्रे में रखना होता था। उसके बाद जो दूसरे लोग पैकिंग करते थे, तो यही काम मतलब जो है रेगुलर करना होता था। तो भाई 12 घंटा तक काम करना पड़ता था हमको। और उसमें बनते थे क्या, डबल रोटी, ज़ीरा और बिस्किट और क्या क्या, यही सब चाय वाला सिस्टम पूरा बनता था। तो उसके बाद में भाई 10 दिन तक हमने काम किया। और 10 दिन के बाद फिर हमारे पास फ़ोन आया कि एक वीज़ा है सऊदी अरब का, अगर जाना चाहो तो बताओ। तो हमने कह रखा था कि हम इस बार जाएंगे ड्राइवरी के काम में। तो हमने जो है उस वक्त गाड़ी भी नहीं सीखी थी, तो हम यूं ही थे कुछ भी नहीं मालूम था हमको, बस एक हेल्पर समझ लो कि थे हम। तो गाइस अभी वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और बाकी की स्टोरी आपको इंशाल्लाह जो है कल की वीडियो में देखने को मिलेगी। हम डेली जो है आपको स्टोरी जो है हम बताएंगे, किस तरीके से हम जो है परेशान हुए हैं, कितना ज़्यादा दुख उठाए हैं अपने इन 10 सालों में। तो गाइज़ ये थी हमारी स्टोरी। कुवैत से मस्कत, मस्कत से लखनऊ, लखनऊ से बाहर निकल के चप्पल मार खाने की धमकी, उसके बाद फिर घर, घर से फिर जो है 3-4 महीने के बाद शादी, शादी के बाद फिर जो है पैसा ख़त्म हो जाना, पैसा ख़त्म होने के बाद फिर हालातों का बिगड़ जाना। और इन सब का ज़िम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो भाई जैसे हालात हमने बिगाड़े थे और बिगड़े थे नसीब से या अपने आप से, जैसे जो भी समझ लो, तो वैसे ही हमने सुधार भी लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है। तो गाइज़ आज की स्टोरी यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइज़ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।